नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय सेवा संघ के 100 वर्ष की यात्रा पे मेरा एक सीरीज चल रहा है और उस क्रम में आज 5वां है। मैंने आपको इसके पहले संघ कैसे बना, डॉक्टर साहब के बारे में बताया, गुरु गोरखल जी के बारे में बताया, बाबा साहब देवरस जी के बारे में बताया। उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के चौथे सरसंचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आदमी रज्जू भैया के नाम से वो जाने जाते थे। आगे हम रज्जू भैया कहेंगे तो आप पूजनीय राजेंद्र बाबू जी के बारे में समझ लीजिएगा कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। राजेंद्र बाबू जी का कार्यकाल, रज्जू भैया का कार्यकाल 1994 से लेकर 2000 तक रहा। उनका जन्म 29 जनवरी 1922 में बुलंदशहर जिले के बैलन गांव में हुआ था। इनके पिताजी स्वर्गीय बलबीर प्रताप सिंह जी, माता जी का नाम ज्वाला देवी। आपकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ और उसके बाद आप वहाँ पे प्रोफेसर हुए और भौतिक विज्ञान के आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बनाए गए। रज्जू भैया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि संघ का आंदोलन देश की आज़ादी से क्या कोई नाता नहीं। इस पे विस्तार पे मैं अलग से बनाऊंगा। संघ ने कभी भी किसी अपने स्वयंसेवकों को किसी भी आंदोलन में जाने के लिए कभी मनाही नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस का काम व्यक्ति निर्माण का है। आंदोलन करना स्वयंसेवकों का कार्य है। संघ स्वतः कुछ नहीं करती, व्यक्ति निर्माण करती है और संघ के स्वयंसेवक वो सभी काम करते हैं। ये जानने की आवश्यकता है। तो उस क्रम में आगे बढ़ते हैं। ऐसे रज्जू भैया के संबंध पूर्व में लाल बहादुर शास्त्री जी से बहुत मधुर रहे, उनके साथ उन्होंने कार्य भी किया। उनके संबंध विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से बहुत अच्छे रहे। उनके संबंध पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ भी बहुत अच्छे रहे। रज्जू भैया 1966 में पूर्ण रूप से संघ में पूर्णकालिक हुए और उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी से त्यागपत्र देकर, जो अपने आप में उस वक्त बहुत उच्चतम वो कार्य था उनका भी, लेकिन उन्होंने देश और राष्ट्र के नब्ज को पकड़े रहने के लिए उन्होंने इस पद को छोड़ के पूर्णकालिक हो गए और इन्होंने पूर्व के अपने सरसंचालकों के भांति संघ को और गति दी। एक तो इनके बनने से उत्तर भाग में एक बहुत ही उत्साह का उत्सव था कि पहली बार उत्तर भारत से कोई सरसंचालक हुआ था और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत ही अच्छे स्वयंसेवक निकाले, जिनमें से लखनऊ हमारे भाग संचालक जो पूर्व में बिहार में प्रचारक रहे, परम आदरणीय जे के सिन्हा जी, जिनसे मैं बहुत निकट हमारे ताल्लुक़ हैं, संबंध हैं, बीच बीच में उनसे हमें काफ़ी जानकारी मिलती रहती। ऐसे उनके ही बनाए हुए स्वयंसेवक हैं जो आगे चल के उन्होंने एक बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन करने का कार्य किया। रज्जू भैया के समय में जैसे लगता है कि हर सरसंचालक के लिए ईश्वर ने कुछ न कुछ कार्य सौंपे। जैसे डॉक्टर साहब के लिए ईश्वर ने एक इतना बड़ा ईश्वरीय कार्य को स्थापित करने का सोचा और उसको विस्तार करने का काम गुरु गोरखल साहब ने किया। उसको धरातल पे और मजबूती से पकड़ बनाने का कार्य बाबा साहब ने किया और उसको ही आगे बनाने का कार्य इन्होंने किया। और आरएसएस की राजनीतिक विंग यानी भारतीय जनता पार्टी, उसका पहली बार भारतवर्ष के अंदर
सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन के उभरी। ये रज्जू भैया के ही कार्यकाल में था। आरएसएस के ही प्रचारक रहे पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनसे हमें व्यक्तिगत तौर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य से वो लखनऊ के सांसद थे। उनके यहाँ जाने का, बैठने का, घंटों उनको सुनने का हमें मौका मिला। इस बात के लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वरीय रूप में अटल जी को मुझे सुनने का मौका मिला। लेकिन बहुत कुछ संघ चाहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी करें, लेकिन मजबूरी थी कि उस वक्त गठबंधन की सरकार होने के वजह से बहुत से चीज़ों पे कार्य नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद भी पोखरण करके देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने का गौरव इसी कार्यकाल में मिलता है। और रज्जू भैया ने जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ताओं को गढ़ने का कार्य किया, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। उनकी बाद में स्वास्थ्य समस्या थोड़ी सी रही और उस स्वास्थ्य समस्या के कारण उन्होंने 2002 में अपने सरसंचालक के पद से इस्तीफा दिया और देने के बाद के सुदर्शन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और जब वो देहावसान हुआ उनका, ऐसे समय में वो वापस उत्तर प्रदेश नहीं आए। वो 14 जुलाई 2003 को महाराष्ट्र के पुणे स्थित कौशिक आश्रम में हुआ, जहाँ पे वो सेवानिवृत्त होने के बाद वो वहीं पे ही रहते थे। और वहीं के में पुणे में ही वैकुंठ शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रज्जू भैया एक वो अध्याय है भारत के दृश्य में कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने लोगों को और ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकाल में बाहर निकाला, वो अविस्मरणीय है। बोलने के लिए रज्जू भैया के लिए बहुत से शब्द हैं, बहुत से बोला जा सकता है, लेकिन आज मैं उनको याद करके संघ की इस 100 वर्ष की यात्रा में उनके लिए जो उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया, उन्हीं के कार्यकाल में उनकी राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई। आज जो बहुत कुछ हो रहा है वो इसलिए हो पा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो पहले से ही तय था। जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर का धारा 370 हटना, राम मंदिर आंदोलन को जिस प्रकार से गठित किया गया, विश्व हिंदू परिषद का विकास इसी पीरियड में हुआ। बजरंग दल जैसा संगठन अस्तित्व में आकर उसने जिस प्रकार से कार्य किया और लोगों से इस बनाने में रज्जू भैया ने जो अपना योगदान दिया, वो अविस्मरणीय है। इसी बात के साथ आज की अपनी वाणी पर विराम देते हुए कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पूजनीय के सुदर्शन जी के कार्यकाल के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं कल। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। वंदे मातरम।